हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि अभी एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ सामने आई है कि ईरान के जो आईआरजीसी के कमांडर्स हैं, उन्होंने जो दो इंडियन कैरियर्स थी यानी इंडियन वेसल्स जो कि बोट्स होती हैं और हाई कार्गो शिप्स जिनको हम कहते हैं, उन पे फायरिंग करना चालू कर दिया था और उनको मजबूरन वापस लौटना पड़ा, जिसके लिए हमारे यहाँ से दिल्ली ने सम्मन भी किया है तेहरान के एनवॉय को। तो और जब ट्रंप से इससे सवाल पूछा गया कि भाई इस समय क्या चल रहा है ईरान में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो अभी क्लोज नहीं है ऐसा ईरान बता रहा है, तो ट्रंप ने कहा कि भाई हम एक नए प्रपोजल पे अभी डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ और हम ब्लैकमेल थोड़ी कर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए ईरान को। ठीक है, तो ट्रंप कुछ इस टाइप की बातें करते हैं। खैर, ट्रंप की बात को अब कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता पूरे विश्व में, हालांकि बट बीइंग यूएस प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ी पावर रखते हैं तो ये रिलेवेंट हो जाते हैं। खैर, हालांकि हम अपने टॉपिक पे देखते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है और हुआ क्या है और क्या रिस्पॉन्स उसका रहा है और क्या हम कर सकते हैं। तो हुआ क्या है कि ईरान ने क्लोज कर दिया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और अभी भी वो क्लोज्ड है इन स्पाइट ऑफ बीइंग टॉक्स। ठीक है, और ये भी यूएस का एश्योरेंस था कि वो खुल जाएगी। फिर भी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने, कॉप्स ने ये कहा है कि अब कोई भी शिप नहीं जाएगी, और उन्होंने एक जो वार्निंग शॉट्स हैं वो फायर किए हैं इंडियन वेसल्स पे। ठीक है, जो इंडियन फ्लैग कैरिंग वेसल्स थी उन पे, और ये बता दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो अभी भी क्लोज है और कोई पासेज नहीं है, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी की शिप क्यों ना हो, अभी कोई पास नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए जो इंडिया बाउंड शिप्स हैं इनको वापस लौटना पड़ा और डायरेक्टली वार्न किया है ईरानियन नेवी ने इन इंडियन वेसल्स को। तो हुआ क्या उसके बाद भाई, ईरान ने ऐसा क्यों किया, क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जो यूएस का नेवल ब्लॉकेड है ईरानियन शिप्स पे, वो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रहा है कि ईरान की खुद की शिप्स नहीं निकल पा रही है, तो वो कह रहा है कि अब कोई शिप्स नहीं जाएगी, और ये दिक्कत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज करने में सक्षम कर रही है ईरान को। फिर ये जो यूएस ईरान नेगोशिएशंस हैं ये भी ब्रेक डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली उसके हम आगे और कारण जानेंगे। हालांकि ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इंटरनल डिवीजन है वो खड़ा हो रहा है ईरानियन गवर्नमेंट के बीच में, और जो आईआरजीसी है यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स जो है उनके बीच में। ठीक है, ये क्या करता है कि भाई जो की ऑयल चौक पॉइंट्स हैं उन पे किसका कंट्रोल रहेगा वो दिखाता है, और इसीलिए एक डिवीज़न जो बीच में, जो ईरानियन गवर्नमेंट, भाई हमने ईरान की गवर्नमेंट से बात किया कि आप हमको सेफ पैसेज दीजिए, बट जो आईआरजीसी के जो कमांडर्स हैं उन्होंने हम पे फायरिंग ओपन कर दी। तो कुछ मिसमैच तो ज़रूर है जो गवर्नमेंट है और जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके बीच में। हालांकि जो कैप्टन है उसकी एक ऑडियो वायरल हुई है, वो जिसमें वो कह रहे हैं साफ साफ कि भाई जो आपने ही हमको क्लियरेंस दिया था, बट अब आप ही हम पे फायरिंग ओपन कर रहे हो। मतलब एक बहुत बड़ा सेटबैक दिखाता है ईरानियन गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट और आईआरजीसी की क्या तालमेल बन पा रहे हैं, या क्या ईरानियन गवर्नमेंट की अब कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं। तो खैर, जो भी होगा वो आगे खुल के और सामने आएगा, और जैसे ही सामने आता है मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। बट आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या है। अच्छा, इंडिया ने इसके बाद क्या किया है कि सम्मन किया है जो ईरानियन एनवॉय हैं हमारे यहाँ उनको, और ईरानियन एम्बेसडर को हमने अपने विदेश मंत्रालय के एक ऑफिस में बुलाया और उनसे पूछा कि भाई आपने जो डायरेक्टली ओपन फायर किया हमारे इंडियन फ्लैग वेसल्स पे वो क्यों किया, और हम एश्योरेंस चाहते हैं कि जो क्रूज़ हैं और कार्गो है वो दोबारा कभी भी टारगेट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर इनोसेंट पीपल एंड इनोसेंट शिप। वो डायरेक्टली अगर उनको आर्म फोर्सेस अटैक करती हैं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जान भी जा सकती है। और सेफ मैरीटाइम पासेज के लिए हमने रिजम्पशन ईरान से मांगा है, और ये कहा है कि भाई हम इंडिया यानी हम कोई भी जो आपके यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसमें खींचना नहीं चाहते हैं। हमें मजबूर मत करिए कि हम खुद वहाँ पे आएँ, यानी इंडियन नेवी खुद वहाँ पे जाए। इसलिए जो प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेशन है और जो इंडियन बाउंड शिप्स हैं उनको एज अर्ली एज पॉसिबल आप फैसिलिटेट करके उनको निकालने का प्रयास करिए। ठीक है, और इन ये बातें बोलने वाले इंडियन साइड से थे विक्रम मिश्री साहब जो हमारे विदेश सचिव हैं, और ईरानियन एनवॉय हैं मोहम्मद फथाली। ठीक है, जो भी इनका नाम हो, प्रोनाउंसिएशन के लिए आई एम सॉरी। तो इस तरीके से बातचीत हुई है। तो इसका कुछ ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी आ सकते हैं, जैसे ईरान के लिए ये हो सकता है कि ईरान
ये शो करना चाहता है कि भाई हम जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें हमारा मिलिट्री या इकोनॉमिकली प्रेजेंस बना हुआ रहेगा। और यूएस नेवी जो इंश्योर करने के लिए कह रही थी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन गल्फ, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर यूएस मतलब ईरान के द्वारा यूएस के ऊपर बना दिया गया है। हालांकि गल्फ कंट्रीज़ के लिए भी ये एक सिरदर्द है, क्योंकि सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ये एक स्ट्रॉन्गर वेस्टर्न नेवल प्रोटेक्शन चाह रही हैं ताकि जो एक्सपोर्ट्स है हॉर्मोज के थ्रू वो होता रहे, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। हालांकि इंडिया ने कुछ डिफ़िकल्टी बैलेंसिंग एक्ट कुछ फेस किया है। ये ईरान के साथ भी हम गुड रिलेशंस बनाए रखना चाहते हैं और यूएस और गल्फ अरब स्टेट्स के साथ भी हम रिलेशंस अपने प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं ली हैं। इसलिए जो एनर्जी सप्लाईज हैं उसको हम सिक्योर कर लें पहले, और जो मिलिट्री एंटेंगलमेंट है हमारा उसको हम बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं कि हमको इंडियन नेवी को स्टेट ऑफ हॉर्मोज में न भेजना पड़े, हमको बिना इंडियन नेवी के ही सेफ पासेज मिल जाए, नहीं तो खामखा हम भी इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में घसीटे चले जाएंगे। तो इसलिए ये सारी दिक्कतें हम अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे इंडिया विल अवॉइड ओपनली टेकिंग साइड्स, दैट्स वाई वी आर हियर। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अच्छा, हालांकि इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि रशिया ने अभी हाल ही में वार्न किया है कि ये जो यूएस ईरान टॉक्स चल रही हैं ये एक ढकोसला है यूएस के तरफ से, और यूएस इसमें कुछ नहीं कर रहा है, बस एक कवर दे रहा है ताकि वो ग्राउंड इन्वेजन के लिए अपनी फुल प्रिपरेशन कर सके और ईरान का वो ग्राउंड इन्वेजन कर सके अमेरिका। तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वो प्रिपेयर कर रहा है। सोचो ये कितना खतरनाक हो सकता है आने वाली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए, बट देखते हैं। हालांकि इसमें अभी रशिया ने वार्न किया है, आगे बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई, आई एम सॉरी। अच्छा, फिर इंडिया क्या कर सकता है ये हम देख लेते हैं। तो इंडिया क्या नेवल स्क्वाड्स भेज सकता है? तो नेवल स्क्वाड्स में बेसिकली कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि भाई हम नेवल स्क्वाड मिशन क्यों नहीं भेज देते ताकि जो इंडियन नेवी है वो हमारे जो जितने भी वेसल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके लेके आए वहाँ से। मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट हम वहाँ भेज सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए, फिर गल्फ कंट्रीज से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और अल्टरनेटिव रूट्स और इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स को भी हम अपने यहाँ पे ले आ सकते हैं। और एक तो और जो इवैक्यूएशन प्लानिंग है इंडियन नेशनल्स की इन द रीजन, उसको भी हम कर सकते हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि हमको ऐसा करना चाहिए। बट दिक्कत यह है कि इंडिया जो है अभी बहुत अनलाइकली है। अनलाइकली मीन्स कि नहीं चाहता है कि वो डायरेक्टली जो कन्फ्रंट चल रही है ईरानियन मिलिट्री की वो यूएस के साथ, उसमें डायरेक्ट इंडियन शिप्स को इन्वॉल्व कर ले, यानी इंडियन नेवी को इन्वॉल्व कर ले। हालांकि ये तो है कि जो सीरियसली जो डैमेज्ड हैं उनमें इंडियन सिटीजन्स भी वहाँ पे हैं, जिसकी वजह से हमें रेमिटेंस में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और उनकी सिक्योरिटी को तो दिक्कत हाई है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। चलिए, हमने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर ली। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली अब हम मोस्ट लाइकली नेक्स्ट स्टेप्स ले क्या सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया विल कंटिन्यू डिप्लोमेटिक टॉक्स विद ईरान। हमको डिप्लोमेटिक टॉक्स अपनी बना के रखनी है ईरान के साथ। फिर ईरान जो है बहुत सिलेक्टिवली अलाउ करेगा इंडियन शिप्स को, यानी बहुत कम इंडियन शिप्स को ही अलाउ करेगा कि वो पास कर सकें, सारी इंडियन शिप्स को ईरान अलाउ भी नहीं करेगा। तो हमको उसी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलना पड़ेगा। फिर ऑयल प्राइस तो हमेशा वॉलेटाइल रहेंगे ही जब तक ये वॉर पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाती, या जो भी यूएस और ईरान को करना हो वो कर नहीं लेते। फिर इंडियन नेवल जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उसको हमको बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम नेवल प्रोटेक्शन अपनी वेसल्स को दे सकें। फिर एक क्राइसिस और ज़्यादा कंटिन्यू हो सकती है अगर ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग साइकिल चलता रहा हॉर्मूज का और यूएस ईरान कन्फ्रंटेशन बनी हुई रही। इसलिए हमें एक बहुत ही चौकन्ना स्टैंड रखना होगा और जो हमारा जो इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स हैं इनके लिए अल्टरनेटिव रूट्स तलाशते रहने होंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हों देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।